पार्क में इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का जो मूल कारण था वो आपका लेखपाल एग्जाम को लेकर के और पेपर जांच को लेकर के बात हुई थी। साथ में हमने उसमें लिखा था वेटिंग लिस्ट का मामला, तीसरा लिखा था स्कोर कार्ड का मामला। स्कोर केवल यूपीएसआई तक नहीं सीमित रह गया है, यूपीएसआई के अलावा होमगार्ड का रिजल्ट आया है, पूर्व में पुलिस की भर्तियां रही हैं और तमाम जो भर्तियां रही पारदर्शिता के सवाल पे लगातार इसकी मांग होती रही है कि इसकी भैया हमें मार्क लिस्ट चाहिए होती है, चाहे उसका आप रॉ मार्क्स हो और नॉर्मलाइज मार्क्स हो। तो अंततः हम लोग का जो निर्णय आपके लेखपाल को लेकर के हुआ, जो प्रूफ हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उसके बेस पर जो सड़क के रास्ते जो चिट्ठी जो मिलना, जो सरकार तक बात को पहुंचाना है, उसके माध्यम से हम बात को आगे पहुंचा रहे हैं और तब तक पहुंचाएंगे जब तक ये लड़ाई जीतते नहीं जाते हैं। साथ में हम लोग लीगल रास्ता भी अपनाएंगे इसको लेकर के संभव सर के साथ और आम बच्चों के साथ ये निर्णय लिया गया है। जो भी सबसे बेस्ट लॉयर हो सकता है, जो भी बेस्ट वकील हो सकता है, उसके माध्यम से हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जो भी पिटिशनर बनना चाहता है वो कम से कम मुझसे संपर्क कर लेगा, सर से संपर्क कर लेगा। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग पिटिशनर बने और अपने उस मामले को आगे बढ़ करके लड़े। अन्यथा की दृष्टि में लेखपाल पेपर री एग्जाम या पेपर लीक की जो चर्चा है, बिना बेस के अगर हम लोग रह जाएंगे तो आगामी परीक्षाओं में भी यही समस्या आएंगी। तो कब तक लड़ेंगे? क्या बार बार हम लोग इसीलिए बैठेंगे लड़े? तो हमारा जो मूल निर्णय है कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ रहे हैं, लीगल आगे बढ़ेंगे, लीगल पायदान पे जो आर्थिक सहायता होगी वो हम आशा करेंगे, संस्थान से आशा करेंगे। अच्छा हम सभी को योग करें। अगर संसाधन नहीं होगा लड़ाई मजबूती से लड़ी नहीं जा सकती। तो संसाधन के आपका 1 रुपए और किसी शिक्षक का 1000 रुपए हमें लगता है लगभग बराबर है, और वो 1 रुपए 1000 रुपए कई लाख करोड़ बन सकता है। और हो सकता है जो बेस्ट लॉयर हो, बेस्ट जज तक बात जाए और हमारे माध्यम से वो सवाल वो न्यायालय में जाए और न्यायालय के माध्यम से हमें हो सकता है जीत मिल सके। तो हम अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं, बशर्ते एक मत होकर के छात्र एकता की जो शक्ति होती है वो बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के दरकिनार ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम शक न करें। रही बात, कई बार क्या होता है कि आप सब लोग कई आर्थिक सहयोग तो करते हो, लेकिन कई बार जब आप सवाल पूछते हो तो सामने वाले नेताजी का जवाब ही हो जाता है, अरे यार तुम 1 रुपए दियो, अपना 1 रुपए लो, चलो हटो यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाबदेही के लिए सबसे पहले आगे खड़ा रहता हूं, सर के साथ खड़ा हूं, सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य जो भी साथी है, जो मुझे जानते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, दोनों ही कंडीशन में जवाबदेही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। अगर मैं यहीं पारदर्शिता नहीं रख पाऊंगा तो मैं पारदर्शिता की लड़ाई आगे क्या लड़ पाऊंगा? तो 25 लाख कलेक्ट कैसे होगा? वो उसी के लिए तो जो भी हम 25 लाख 50 लाख जो भी होगा हम सबसे आशा करेंगे जो मिनिमम हो पाएगा वो सर के माध्यम से आप तक न्यूज पहुंच जाएगी। कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट्स वालों में दम है पैसे देने की। भाई हम जैसे आप लोग, जैसे जो लोग जॉब नहीं कर रहे वो लोग नहीं दे पाएंगे पैसे, हम उनसे मांग भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि वो 50-100 रुपए तक ही दे, 100 रुपए रख दीजिए स्टूडेंट्स के। मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है भाई। हमें इससे ज्यादा पैसे स्टूडेंट से चाहिए भी नहीं। तो स्टूडेंट कर ही सकता है, 100 रुपए स्टूडेंट सहयोग कर सकता है, क्योंकि एक तगड़ा वकील करेंगे पंकज भैया। उसके बाद क्योंकि प्रूफ बहुत दमदार है, ऐसे हवाई बात नहीं है, वो मैंने प्रूफ देखा है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद सभी इंस्टीट्यूट्स जो इलाहाबाद में रन कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके पास जाके और जो आप लोग इकट्ठे हुए हो वो सब लोग जाए और ऑन कैमरा बात होगी। और ये लोग यूट्यूब पे देख भी लेंगे कि अब ये स्टूडेंट कोचिंग वालों पे पैसे लेने जाएगा। अभी तक कोचिंग वाले लेते थे, अब उल्टा होगा। और ये जरूरी भी है, नैतिक सिद्धांतों की लड़ाई है, कोई हमारे घर की लड़ाई तो है नहीं। सभी लोग जब आपस में लड़ेंगे और उनके फाइनेंशियल सपोर्ट से एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। जैसा कि वीडियो 2018 की भर्ती में आया था, वीडियो 2018 की भर्ती 3 साल बाद कोर्ट ने कैंसिल करी। तो ऐसे ही हो सकता है कि इस वाले में भी न्यायालय अपना न्याय दिखाए, जो कि पूरी उम्मीद भी है। तो ऐसी आशा है हम लोगों को। पॉजिटिव रहेंगे तो शायद हम लड़ाई को आगे मजबूती से। मैंने ये भी नहीं कहा है कि कोर्ट केस पे चल रहा है तो हमने अपनी बैकअप की लड़ाई बंद कर दिया है। जो भी हमें जहां भी तरीका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मौका मिलेगा मैं प्रशासन शासन के माध्यम से इस बात को, लेखपाल का ही मामला नहीं, जो अन्य मामलों को लेकर के जो वार्ता हो रही है उसको मैं स्पष्ट रूप से जब भी मौका मिलेगा मैं बात को उठाऊंगा। मैं इस पे पीछे नहीं हट रहा हूं। और एक बात ये भी स्पष्ट कर दूं, न्यायालय का मैं ये नहीं कर रहा हूं न्यायालय पे विश्वास नहीं होता है। न्यायालय में तारीख पे तारीख का खेल और प्रशासन भी तारीख पे तारीख का खेल, दोनों तारीखों के खेलों में कई बार पिसता कौन है? ये छात्र पिसता है। तो हम यहाँ पिसने के लिए नहीं आए, हम 1 से 2 मैक्सिमम 3, अगर हमें कुछ ठोस निर्णय मिलना होगा सर तो हम उसके लिए कच्चा खेल नहीं खेलने जा रहे हैं, वो एकदम सॉलिड होगा। बस आप सबकी सामूहिकता, एकता, अखंडता ये मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे हम लोग तिरंगे के साथ बोलते हैं कि देश की एकता जरूरत है, वैसे छात्र की एकता भी बहुत आवश्यक है।
दूसरी बात हम लोग को सबसे बड़ी अनुशासन। अगर हम अनुशासन विहीन होकर के कोई काम करेंगे, अगर अपने ही बीच में किसी को किसी पर्टिकुलर नाम लेकर के किसी को गाली, शिक्षक को गाली, ऐसा कुछ भी न करना और न कहना किसी को। कोई सहयोग करता है तो उसको भी धन्यवाद है, और नहीं करता तो उसको विशेष धन्यवाद है। ये मेरी तरफ से बार बार स्पष्ट कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग ही अगर किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये आंदोलन को सफल करने से ज्यादा हम असफल की तरफ ले जाएंगे। कमा रहे हैं बच्चों का। हाँ। हम लोग अगर बहुत सारे आगे खड़े हुए हैं। हाँ। बहुत सारे लोग हैं, वीडियो आपका नाम ले लेंगे। जी। नहीं उठाते हैं। हाँ, फोन तो कई बार करने पे नहीं उठाते हैं। लोग फोन नहीं उठाते हैं, नाम लेंगे रोज पंकज भाई साहब, पंकज भाई झूठ क्यों बोल रहे हो आगे तो चैनल पे, तो सबसे मांगा जाएगा कैमरे के सामने नहीं पैसे सब किसी से नहीं छोड़ रहे भाई। 50-50 हजार रुपए कोई ज्यादा थोड़े नहीं है इन लोगों के लिए। करोड़ों रुपए की इनकम है। हाँ, 50,000 रुपए क्या है? हम तो सबसे पहले मैंने कहा मैं दूंगा 50,000, है ना? तो आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि हम लोग मिलकर रहेंगे और 1 लाख रुपए लिए मुझसे। चलो मैं 1 लाख रुपए दूंगा बस, ठीक है? अरे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, फिर भी मैं 1 लाख और कोई दिक्कत नहीं है। और उसका नाम भी स्टूडेंट केयर फंड ही रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा अच्छा नाम है। मैं बहुत अच्छा नाम इन्होंने दिया। स्टूडेंट केयर फंड के तौर पे हम कलेक्टिवली उसका काम को आगे बढ़ाएंगे। ये लड़ाई वहाँ रुकेगी नहीं। पैरेलल उसके साथ जो सड़क का माध्यम होगा, जो जाने आने, दौड़ने भागना, वो भी काम चलता रहेगा। जो हमारे साथ पर्टिकुलर सहयोग दे पाएगा उसके लिए धन्यवाद ये रहेगा कि थोड़ा सहयोग करोगे। लेखपाल का कोई भी बैच था, चाहे हाँ। सीरीज थी चाहे बैच था, हाँ। उसके पास जाएंगे कैमरा ले लेके, ठीक है? और तभी वो देंगे, बिना कैमरे के देंगे नहीं। जी। जाते कैमरा घुसेड़ देंगे, ये माइक भी चल गए, ठीक है? ऐसे और पूरी हकीकत सबके सामने। हाँ, सोशल मीडिया नहीं कैमरे मना करेगा, फिर उसकी जो ऑनलाइन वाले हैं भाई कम देखो, पूरे हिंदुस्तानी कोचिंग नहीं पकड़ सकते। हमें इलाहाबाद ही काफी है। ऑनलाइन बैच था ना किनका? बहुत से सर। तो 50,000 रुपए नहीं दे सकते ऑनलाइन? ऐसा तो है नहीं है कि उन्होंने कमाया नहीं होगा। ऑनलाइन के लिए उन्होंने इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। कई लोगों को RW वाले जो टीचर हैं सर, अंकित भाटी सर, हाँ। वो अपनी टीम को भेजते हैं, खुद नहीं आते, खुद सामने क्यों नहीं आते? पर्सनली हम नहीं कह सकते, हम उनका नहीं आना नहीं। देखो, कोई टीचर एक मिनट मैं देखो, कोई टीचर आए या चले, हमें सहयोग की जरूरत है। सहयोग चाहे वो आकर दे और चाहे बिना आए दे। हमारा मूल विषय यह है कि लेखपाल पेपर लीक का जो मामला है, तो कैसे करेंगे उनका काम है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध है उन साक्ष्यों को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा चुका है। अगर वो नहीं पहुंचा है तो इसमें गलती जिलाधिकारी की है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो मेरी गलती नहीं है। दूसरी बात, न्यायालय में कागज चलता है, कलम चलता है। वहाँ आपकी बात, आपकी चिल्लाना, आपका कूदना, आपका मीटिंग बुलाना कुछ नहीं चलता। वहाँ आपके तर्क, आपकी बातें लिखित रूप से क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो सबसे निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक लोग हमारे माध्यम से, सर के माध्यम से या जिसके माध्यम से, प्रशांत भाई हैं, राहुल जी हैं, जो जिस चैनल से जिसका सम्मान करता हो, जहां से जुड़ा हो, मैं सबको एक ही बात कह रहा हूं कि यहाँ पे आप सबको एक होकर के एक मुद्दे पर लड़ना है और जीतना है एकदम। और अगर किसी को नित्यानंद भाई मिलते हैं, पर्सनल संपर्क हो, ढूंढने पर मिल जाए, तो उनसे केवल सोर्स ले लीजिए और कह दीजिए रात के अंधेरे में मिल लो भैया, हमको सोर्स बता दो। दिन के उजाले में नहीं मिल रहा। तो रात के अंधेरे में। दूसरा, जो हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट का मामला बात किया है, वेटिंग लिस्ट को लेकर के हम लोग जो कागजी कार्रवाई होगी, प्रशांत भाई, हाँ, जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसको लेकर जो कागजी कार्रवाई होगी वो मैं कल से शुरू कर दूंगा। स्कोर कार्ड को लेकर के, क्योंकि सर ने बताया कि अंकित सर एक कोर्ट केस में जा रहे हैं, वो एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है। जो सहयोगों को हम लोग वहां पे करते रहेंगे। जहां भी जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का सहयोग करते हुए लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई खूंटा बांध के रहना नहीं है। ठीक है, अभी हमारे हिस्से में लेखपाल का मामला है, उसके अलावा जो मामले आएंगे उसके साथ जो स्टूडेंट केयर फंड है उसके अंतर्गत हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, उसको जीतने। साथ में अपना मोबाइल नंबर आपको बता दे रहा हूं, 96, आप लोग नोट कर लीजिए, कल को ये मत कहिएगा कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी लोग 9654 097 174 9654 097 174 मैसेज करिए। कोशिश करिए कि मैसेज करके अपना जो प्रश्न हो उसको छोड़ दीजिए। रात बिरात जो भी समय मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा। यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक पार्लियामेंट पर वो
9654 नंबर एक, ये पता है कि नंबर नहीं बदलेगा, नंबर एकदम फिक्स रहेगा। बाकी चीज़ें सर बदल सकती हैं, छूट सकती हैं, टूट सकती हैं, लेकिन नंबर क्या है, क्योंकि सब जगह यही जुड़ा हुआ है तो इसमें मैं नहीं भाग पाऊँ। मैं इलाहाबाद का लोकल ही हूँ, मेरा परीक्षा से कोई नाता नहीं है व्यक्तिगत रूप से, मैं हायर पेपर जो देना है, लेकिन मैं आपकी लड़ाई में जो सहयोग मैक्सिमम लेवल तक हो सकता है वो मैं करूँगा। साथ में क्योंकि कोड से भी थोड़ा सा जुड़ाव बन गया है, तो कोड के अंदर की जो भी इफ और बट की कंडीशन होती है वो शायद मैं बेटर समझूंगा, और आप लोग के पास जो सहयोग मिल सके, ऐसा नहीं कि मैं ही सब राजा हूं, आप लोग जो सहयोग कर सकते हैं नंबर के माध्यम से मिल करके करें, पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी।